असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगी कहानी की चर्चा हम कर रहे हैं। आज इस कहानी की कड़ी में हम देखेंगे उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1915 है। जून 1915 ईस्वी में ये सरस्वती पत्रिका से निकलती है। पूर्व दीप्त शैली अर्थात फ्लैशबैक शैली में रचित है ये, और राजेंद्र यादव ने इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना है। कथानक हम देखेंगे कि ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कथानक उसने कहा था, इसका जो नायक है वो लहना सिंह है, जो अपने बचपन में कभी एक बालिका से मन ही मन प्रेम करता था। कालांतर में वो लड़की उसके सूबेदार की पत्नी बनी, जिसने लाम सैनिकों का समूह पर जाते हुए लहना सिंह से ये निवेदन किया कि वो उसके पति और पुत्र की रक्षा करे। लहना सिंह युद्ध के मैदान में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर सूबेदार व उसके पुत्र बोधा को बचाता है। इस प्रकार सूबेदारनी ने जो कुछ कहा था वो लहना सिंह ने पूरा किया। कहानी का उद्देश्य प्रेम कर्तव्य की उदात्तता सिद्ध करना। हम देखेंगे जो शीर्षक है उसने कहा था, ये शीर्षक उचित ठहरता है कि जो उसने कहा था उन्होंने पूरा किया। किसने पूरा किया? तो लहना सिंह ने पूरा किया। अब ये कहानी हम देखेंगे 5 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड हम देखेंगे अमृतसर में बम्बू काट वालों की बोली का वर्णन। बम्बू काट वालों के बीच एक लड़का माझे का रहने वाला, माझे मतलब ये जो नायक है लहना सिंह, ये माझे का रहने वाला है, और एक लड़की मगरे की रहने वाली है। अब कहानी में क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि जो नायक है लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो माझे का रहने वाला था। जो लड़की है और 25 साल बाद सूबेदारनी के रूप में मिलती है, वो कहाँ की रहने वाली थी? तो मगरे की रहने वाली थी। का मिलन एक चौक की दुकान पर होता है। लड़का दही लेने आता है। लड़का क्या लेने आता है? दही लेने आता है। और ये कितने साल का है? तो देखेंगे लड़का 12 साल का है। कितने साल का है लड़का? 12 साल का है। और जो लड़की बाड़ियाँ लेने आती है ये 8 साल की है, 8 वर्ष की है। ये प्रथम खंड में हम देखेंगे। द्वितीय खंड में हम देखेंगे कि खंदक का वर्णन, लुधियाने से 10 गुना ज़्यादा जाड़े का वर्णन, सूबेदार लहना सिंह, वजीरा सिंह आदि का वार्ता का वर्णन हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे तृतीय खंड में हम देखेंगे कि लहना सिंह द्वारा बोधा को सर्दी से बचने हेतु अपनी जर्सी देना, लेफ्टिनेंट साहब बनकर एक जर्मन का हजारा सिंह को आदेश देना व लहना सिंह द्वारा उसे पहचान लेना। लहना सिंह उसे पहचान लेते हैं। मतलब चौथे खंड में हम देखेंगे कि लहना सिंह द्वारा लेफ्टिनेंट को पकड़ लेना, लेफ्टिनेंट सिंह की गोली लहना सिंह की जांघ में लगना। अब लेफ्टिनेंट सिंह की गोली कहाँ लगती है? जांघ में लगती है लहना की। 70 जर्मनों का खंदक में प्रवेश और 8 सिख सैनिकों से युद्ध। लहना सिंह द्वारा एम्बुलेंस में स्वयं न जाकर बोधा सिंह को भेजना और होरा सूबेदारनी, जो अब सूबेदारनी है, नाम से संदेश भेजना कि उसने कहा था, उसे लहना सिंह ने पूरा किया। जो उन्होंने कहा था सूबेदारनी की कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, उसने पूरा किया। किसने पूरा किया? तो लहना सिंह ने, नायक ने। और पंचम खंड में हम देखेंगे कि पूर्व दीप्त शैली में अतीत का स्मरण करते हुए लहना सिंह समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार 68वीं सूची, युद्ध के मैदान में घाव से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। ये हो गया स्टोरी, जो कहानी का 5 खंड में विभक्त थी, वो हम 5 खंड देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि कहानी के तत्व के आधार पर जो पात्र हैं उनके बारे में हम देखेंगे। उसने कहा था कहानी के पात्र। लहना सिंह कहानी का नायक, जो 12 वर्ष की अवस्था में उसे 8 साल की एक लड़की होरा, जो सूबेदारनी थी, मिलती है, जो बाद में सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। किसकी पत्नी थी? हजारा सिंह की। और 25 वर्षों के बाद लहना सिंह सिख राइफल्स नंबर 77। अब पूछते हैं कि लहना सिंह के सिख राइफल्स में था क्या नंबर था? तो नंबर 77 में था। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और चरित्र हम देखेंगे इनका कर्तव्यनिष्ठ, आदर्श प्रेमी, देश प्रेमी, त्याग, साहस, धैर्य, बुद्धि से युक्त और बोलने में निपुण, अपने प्राणों का बलिदान कर सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता है तथा प्रेम का उदात्त रूप प्रस्तुत करता है। अब हम सूबेदारनी के चरित्र का देखेंगे। सूबेदारनी का चरित्र कैसा है? तो हम देखते हैं कि सूबेदारनी कहानी की नायिका सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है और नाम होरा, लहना सिंह पूर्व प्रेमिका
बोधा सिंह की माता लहना है से वचन लेती हैं कि मेरे पुत्र और पति की रक्षा करना। चरित्र कैसा है? आदर्श प्रेमिका है, ममतामयी, यो मातसल्य भाव से युक्त, प्रतिवर्ता नारी, सुलभ लज्जा भाव से युक्त है। हजारा सिंह जो सूबेदारनी का पति है, 77 राइफल्स का सूबेदार होरा का पति बोधा सिंह का पिता है। बोधा सिंह जो होरा का पुत्र है, बोधा सिंह सूबेदार, हजारा सिंह व सूबेदारनी होरा का पुत्र। अतर सिंह भी पूछ लेता है कि ये नायिका से क्या रिश्ता था, तो अतर सिंह सूबेदारनी होरा का मामा है। जो होरा लड़की है जो सूबेदारनी है उसका अतर सिंह मामा है। वजीरा सिंह लपटन का विदूषक है। लहना सिंह अपने मन की बात किससे बताता है, तो वजीरा सिंह से बताता है। ये क्वेश्चन भी था कि लहना सिंह अपने मन की बात किससे बताता है, तो वजीरा से बताता है, जिसकी गोद में लहना सिंह अंतिम सांसें लेता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लहना सिंह किसकी गोद में अंतिम सांसें लेता है, तो वजीरा सिंह की गोद में अंतिम सांसें लेता है। लपटन साहब 5 वर्ष से लहना सिंह की रेजिमेंट में थे और जर्मनों द्वारा मारे गए अथवा कैद कर लिए गए थे। इसकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आकर हजारा सिंह को आदेश देता है लहना सिंह द्वारा पहचान लेना व लहना सिंह द्वारा मारा जाना। कीरत सिंह कौन था, तो कीरत सिंह लहना सिंह के भाई हैं। अब देखेंगे कि आलोचकों का इस कहानी के बारे में क्या कथन है। उसने कहा था कहानी के बारे में आलोचकों का विचार। शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लहना घटना इसकी वैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स निवृत्ति नहीं है। सुरुचि के अनुसार से सुकुमार रूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं बोल रही हैं, पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं है। मतलब इसकी घटनाएं ही बयां कर रही हैं कि क्या कहानी है, पात्रों के बोलने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। अब हम देखेंगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कह रहे हैं। प्रेम के बारीक तारों से बुनी बेहद संजीदा और कलात्मक कहानी, जिसे उचित ही कई लेखक और आलोचक अपने से 20 साल आगे की कहानी मानते हैं, जिसका आस्वाद आज भी फीका नहीं पड़ा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं। श्याम सुंदर दास का हम कथन देखेंगे। गुलेरी जी का साहित्य अमूल्य रत्न है, क्योंकि गुलेरी ने अपनी कहानियों के पात्रों के भाव परिस्थिति में सजीवता का समावेश किया है। ये श्याम सुंदर दास जी कह रहे हैं। नंद दुलारी वाजपेयी का कथन हम देखेंगे। उसने कहा था कहानी में घटनाएं भी हैं, संयोग भी है और रोमांटिक भी की दृष्टि भी, लेकिन उन सब का संगठन इस वैशिष्ट के साथ हुआ है। प्रेम, कर्तव्य और आत्मबलिदान का पारिवारिक संघर्ष इतना असाधारण और संवेदनात्मक रूप में हुआ है कि कहानी नई हो जाती है। गोपाल राय का कथन हम देखेंगे। ये हिंदी की पहली कहानी है जिसमें एक तरफ पंजाब की पृष्ठभूमि है तो दूसरी ओर फ्रांस की जमीन पर लड़े जा रहे प्रथम विश्व युद्ध की युद्ध के साथ चलने वाली संवेदना का चित्रण की दृष्टि से ये कहानी आज भी हिंदी में अकेली है। युद्ध भी है और संवेदना भी है। ये कहानी जो है कह रहे हैं कि आज हिंदी में ऐसी अकेली कहानी है। मधुरेश का कथन देखेंगे। उसने कहा था वस्तुतः हिंदी की पहली कहानी है जो शिल्प विधान की दृष्टि से हिंदी को एक झटके में प्रौढ़ बना देती है। ये कहानी अपनी मार्मिकता एवं संगठन गहन के कारण आज भी अद्वितीय बनी हुई है। अद्वितीय कहानी कौन मानता है, तो मधुरेश। किसके आधार पर? शिल्प विधान के आधार पर। विनोद शंकर यादव का कथन हम देखेंगे तो ये कहते हैं कि 1915 में प्रकाशित उसने कहा था कहानी में विद्वानों को चकित कर दिया। हिंदी कहानियों में आज तक इसके जोड़ की दूसरी कहानी नहीं निकली। कौन कह रहा है? विनोद शंकर यादव कह रहे हैं। हिंदी में क्या बोल रहे हैं कि 1915 में प्रकाशित उसने कहा था कहानी ने विद्वानों को चकित कर दिया। हिंदी कहानियों में आज तक इसके जोड़ की दूसरी कहानी नहीं निकली। हिंदी में ये पहली वास्तविक कहानी है। इस कहानी के सब अंग वर्तमान में हैं। जो इस कहानी को पढ़ेगा वो इसे जीवन भर नहीं भूलेगा। सही बात है ये।
विशेष तथ्य हम देखेंगे, गुलेरी जी ने इस कहानी की पूरक कहानी हीरे का हीरा लिखनी आरंभ की थी, जो पूरी नहीं लिख सके। बाद में इसे सुशील कुमार फुल ने पूर्ण किया। इसका नायक भी लहना सिंह है। और हम देखेंगे इनकी कहानियाँ कौन कौन सी हैं। तो सुखमय जीवन है, 1911 में। बुद्धू का कांटा है 1914 में, और उसने कहा था 1915 में। इसका अगला भाग हीरे का हीरा, जो ये पूरा नहीं कर पाए थे और सुशील कुमार फुले ने इसे पूरा किया। निबंध मारस मोहिक उठाव है और कछुआ धर्म, ये दोनों निबंध इनके बहुत फेमस है। और हमने एक बुक में भी देखा था, उसमें भी अच्छा दिया हुआ है, उसने कहा था कहानी, तो उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। ये इसमें देखिए चंद्र शर्मा गुलेरी 1883-1922 इनका समय है। संपादक के साथ साथ ये निबंधकार और कहानीकार भी थे। इन्होंने कुल 3 कहानियाँ लिखी, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन उसने कहा था। लेकिन हिंदी साहित्य में उसने कहा था और गुलेरी जी को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है। ये कहानी आज के प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह न कोई प्रेम सप्ताह मनाती है, न प्रेम दिवस, न गुलाबों के आदान प्रदान का दिन, और न ही वादे किए जाने का। लेकिन उनके लिखे जाने के 100 साल बाद भी आज भी जब हिंदी की प्रेम कहानियों का जिक्र होता है, एक सर्वेक्षण के मुताबिक उसने कहा था न सिर्फ प्रेम कथाओं बल्कि हिंदी की 10 बेमिसाल कहानियों में शामिल है। सॉरी आलोचक नामवर सिंह का कहना था कि उसने कहा था कि समुचित मूल्यांकन होना अभी बाकी है। उनके मुताबिक अभी इसे और समझने और पढ़ने जाने की ज़रूरत है। किसी कहानी को अमर बनाने वाला सबसे बड़ा गुण होता है कि वो आपको बार बार पढ़ने के लिए उकसाए और बार बार मन में अटकी सी रह जाए। हर बार के पाठ में उसके नए अर्थ और संदर्भ खुले, हर बार ये लगे कि कुछ कहने समझने को बचा रह गया। उसने कहा था इस कसौटी पर खरी उतरती। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखी गई थी। तुरंत घटे को कहानी में लाना, उसके यथार्थ को इतनी जल्दी और इतनी बारीकी से पकड़ पाना आसान नहीं होता, पर गुलेरी जी ने ये किया और खूब किया। ये यथार्थ है कि इस कहानी को हम जब भी पढ़ते हैं तो मन कहता है कि एक बार और पढ़ें तो कुछ और नया मिलेगा, एक बार और पढ़ें तो कुछ और नया मिलेगा, और मिलता भी है। और किसी भी चीज़ को या किसी भी पुस्तक की कहानी को हम पढ़ते हैं तो हर बार लगता है कि हाँ ये पॉइंट हमसे छूट गया था। 5 खंडों में और फिर हम देखेंगे इस कहानी जो है 5 खंडों में विभक्त है और 25 वर्षों के लंबे अंतराल को खुद में समेटती है कहानी, विषय और अपने अद्भुत वर्णन में किसी उपन्यास की सी है। मतलब ये कहानी 25 वर्षों को समेटा है, तो ये उपन्यास जैसा विस्तृत है, ना कि कहानी जैसा। कहानी का जो कथानक होता है वो छोटा होता है, लेकिन उपन्यास विस्तृत हो जाता है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि ये उपन्यास जैसा ब्रॉड है, बड़ा है। प्रेम कर्तव्य और देश प्रेम के 3 मूल उद्देश्यों से जुड़ती है, उसे अपना विषय बनाती है। कहीं भी अपने विषय से न भटकते हुए, न इधर उधर होते हुए शाब्दिक विवरणों में ज़्यादा भटकते हुए, न इधर उधर होते हुए शाब्दिक विवरणों से ज़्यादा मनोवैज्ञानिक को पढ़ते पकड़ने और उसके चित्रण में रमती हुई इस कहानी में प्रसिद्धि होने का एक कारण ये भी है कि हर स्त्री कहीं न कहीं मन में ऐसा ही प्रेमी चाहती है, और हर पुरुष की कल्पना में अपने प्रेम के दिनों का ऐसा ही रूप होता है। लेखक ने नायकों के तमाम गुणों को मिलाकर उन्हें ठूस भर कर लहना सिंह को रचा है। मतलब कई नायक के गुण एक ही नायक में भरकर लेखक ने लहना सिंह को रचा है। उसके चरित्र के हर पक्ष, कर्तव्य, प्रेम और देश प्रेम के 3 बिंदुओं के बीच बड़ी सहज भाषा में रच जाते हैं। कहानी की भाषा बिल्कुल बोलचाल की भाषा है, जो वातावरण को सजीव कर देती है। पंजाबी के न जाने कितने शब्दों का प्रयोग इसे अलग बनाता है। अब कहानी, उसने कहा था कहानी की संवेदना देखेंगे, व्यक्तिगत प्रेम के राष्ट्र प्रेम तक के, उदात्त प्रेम की यात्रा, किशोरावस्था का मनोविज्ञान, राष्ट्र प्रेम और वीरता, विश्वास और प्रेम का अनूठा संगम, कर्तव्यपरायणता और प्रेम का संगम, निडरता और चातुर्य का कौशल। उसने कहा था कि भाषा पूर्वदीप्त, शैली चित्रात्मक, शैली व्यंग्यात्मक, शैली कला कल्पना से शैली आंचलिक शैली। और ये लहना सिंह का जो है
चरित्र बताया गया है। उसने कहा था हिंदी भाषा की एक फिल्म जो 1960 में प्रदर्शित हुई। मुख्य पात्र इसके सुरेंद्र दत्त, नंदा, राजेंद्र नाथ, दुर्गा, खोटे, तरुण, आशित सेन, लीला मिश्रा, इंद्राणी मुखर्जी, सरिता देवी, रशीद गहन, प्रवीण कौल, बेबी शोभा और बार बार बचपन में मिल जाने वाली और बाद में एक बार मिलने वाली ये नायिका नायक से बस 3 शब्द कहती है। उसमें बार बार कहा जाने वाला है धत, जो इस कहानी का बहुत ही लोकप्रिय और प्यारा शब्द है। इसे तीसरी जो रेणु जी की कहानी है तीसरी कसम, इससे फिल्म बनी थी, उसमें भी इस का उल्लेख है। तो इसे तीसरी कसम फिल्म के हीरामन की इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। शायद धत्त की प्रेरणा रहा हो इस इश्क की। धत्त भी जैसे एक चरित्र है इस कहानी का, जैसे एक चरित्र ही है धत्त इस कहानी का। नायिका के अल्हड़पन, मासूमियत, झिझक और शर्म को एक साथ बताता है ये धत्त। अब हम इसके कहानी से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे कहानी हमने पढ़ी है वही उसी के आधार पर क्वेश्चन भी है। देखेंगे कि गुलेरी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? तो 3। किस पत्रिका का संपादन किया गुलेरी जी ने? तो समालोचक। गुलेरी कृत कछुआ धर्म की विधा क्या है? निबंध है। उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो सरस्वती पत्रिका में। उसने कहा था कहानी के केंद्र में क्या रखा गया था? तो प्रेम, त्याग, कर्तव्य, निष्ठा, ये सभी है। गुलेरी की किस कहानी को मील का पत्थर कहा जाता है? तो उसने कहा था। और गुलेरी की प्रथम कहानी सुखमय जीवन 1911 किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो भारत मित्र। हम देखेंगे कि ये देखिए उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है और सुखमय जीवन जो 1911 जिसका समय है ये भारत मित्र में प्रकाशित होता है। जैसे कहानी उसने कहा था कहानी को मील का पत्थर कहा जाता है, वैसे आप हमें बताइएगा कमेंट में कि किस नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है। कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। यहाँ कितने होना चाहिए, कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में। उसने कहा था कहानी के कितने भाग में युद्ध का वर्णन है? युद्ध का वर्णन 3 में है। 3 भाग में युद्ध का वर्णन है। और उसने कहा था कहानी का नायक या कौन था? तो लहना सिंह का। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। उसने कहा था कहानी की शुरुआत किस शहर से होती है? तो अमृतसर से होती। लहना सिंह के गाँव का नाम क्या था? माझे, भी हम आगे देख चुके हैं माझे। अमृतसर में लहना सिंह और लड़की की क्रमशः कितनी उम्र थी? तो लड़के की 12 थी और लड़की की 8 वर्ष थी। तेरी कुड़माई हो गई, तो इसमें कुड़माई का अर्थ क्या है? तो कुड़माई मतलब सगाई। बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई आदि मधुर शब्द कहाँ दिखाई देते हैं? तो अमृतसर में। गुलेरी जी का जन्म कहाँ है? तो 7 जुलाई। कब हुआ? मतलब इनका समय क्या है गुलेरी जी का? तो 7 जुलाई 1883। निधन का समय 12 सितंबर 1922 है। गुलेरी का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ? तो 39 वर्ष में। इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो गुलेर ग्राम, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। अब इनके गांव का नाम गुलेर था, इसी आधार पर उन्हें गुलेरी जी नाम भी पड़ा। और इनका स्थायी निवासी कहाँ के थे? तो ये जयपुर के थे। गुलेरी जी के पिता का नाम क्या था? तो पंडित शिवराम था। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इतिहास दिवाकर। ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा कि किस उपाधि से इन्हें जाना जाता है, क्या उपाधि मिली? तो इतिहास दिवाकर। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इतिहास दिवाकर। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष जून 1915। लहना सिंह भारतीय सेना में किस पद पर थे? तो जमादार। किस पद पर थे लहना सिंह? जमादार। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह से। और वजीरा सिंह से ये अपनी मन की बात भी बताते हैं। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77। कितना नंबर था? 77। सरकार ने सूबेदार को कहाँ जमीन दी थी? तो लायलपुर। कहाँ जमीन दी थी? लायलपुर में। सरकार ने सूबेदार को कहाँ जमीन दी थी? तो
लायलपुर में दी थी। धन्यवाद मित्रों। अब हम अगली कहानी लेकर कल देखेंगे। धन्यवाद मित्रों।